तुम्हें नंबर को वर्ड में बदलने का जादू जानना है? ये देखो क्रेजी एक्सेल हैक का कमाल। चलो सीखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं और इन नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन 1 मिनट इसमें नम टू वर्ड फंक्शन होता ही नहीं है। ऐसे करोगे तो चलो इसलिए कोड लिखते हैं। Alt F11 प्रेस करना है, बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है, मॉड्यूल पे जाना है और एक कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सिंपली तुम्हें एक कोड पेस्ट करना है, उसके बाद फाइल पे जाके यहाँ पर सिंपली सेव करना है। सेव करने के लिए तुम्हें ओनली एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में ही सेव करना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो काम नहीं करेगा फॉर्मूला। सेव करने के बाद आ जाते हैं अपने एक्सेल पे। सिंपली इज इक्वल टू नम टू वर्ड लिखोगे, ऐप करके नंबर्स पे क्लिक करके एंटर कर दो, नंबर्स टेक्स्ट में लिख के आ गया है। डबल क्लिक कर दो, मामूले अब लाइव हो चुके हैं। आगे की जादू जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। अपने डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट करना चाहते हैं? ये एक ट्रिक से 10 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हो। तो हाँ जी मित्रों, सब्सक्राइब एंड फॉलो करने का क्या लोगे। चलो मुद्दे पे आते हैं। इसके लिए तुम्हें एक्सेल में डेटेड इफ फंक्शन का यूज करना है। इसके बाद रेंज सेलेक्ट करोगे, कोमा देंगे और हमें आज तक की एज कैलकुलेट करनी है। इसलिए हम टुडे लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, कोमा देंगे, डबल कोट के अंदर वाई लिखेंगे, डबल कोट बंद करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर कर देंगे। हमारी एज कैलकुलेट होके आ चुकी है। इसे ड्रैग कर दो, सब लोग का एक ही बार में निकल के आ गया एज। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो। तो दोस्तों, मैं और मेरा दोस्त गए इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू ने पूछा कि ये कुछ लड़कों के नाम है और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नेम दिए हुए हैं। इसके नंबर्स तुम्हें रैंडमली लिखने हैं और उसे टोटल करने हैं। और मेरे दोस्त ने इस तरीके से कुछ मैनुअल नंबर लिखने लगा और इस तरीके से उसका बहुत ज्यादा टाइम लग गया और वो इंटरव्यू में फेल हो गया। मैंने इस काम को कैसे किया? इसके लिए मैंने सिंपली इज इक्वल टू रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज किया और यहाँ पर रैंडम नंबर डाल दिए मैंने, जैसे 33 से लेके 100 तक के बीच में मैंने डाला और ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। इसके बाद एंटर कर दिया, इसको इधर ड्रैग कर दिया और इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया। इस तरीके से कुछ नंबर्स आ गए और इसे कॉपी करके फिर से एक बार वैल्यू के फॉर्म में पेस्ट कर दिया। यहाँ पर गया मैं और वैल्यू पे क्लिक कर दिया। अब इसके बाद मैं जस्ट यहाँ पर ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करता हूँ, ये मेरा सम हो गया और इसको बस ड्रैग कर दिया नीचे तक, ये मेरा सारे टोटल निकल के आ गए। तो मैं VLOOKUP का यूज कैसे करें, चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है और इस डेटा में से कुछ 3 से 4 लोगों का अचीवमेंट निकालना है मुझे। अचीवमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको VLOOKUP का फंक्शन यूज करना है। इज इक्वल टू VLOOKUP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नेम को, सेलेक्ट के बाद कोमा देंगे, कोमा देने के बाद यहाँ पर डेटा दूसरे से सीट पे आएंगे जहाँ से हमें निकालना है। तो फिर हमें टेबल एरे सेलेक्ट करना है, टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद कोमा देंगे, कोमा देने के बाद इंडेक्स नंबर बोल रहा है, इंडेक्स में मतलब कौन सी वैल्यू मुझे चाहिए वहाँ पर। तो ये मेरे को अचीवमेंट चाहिए, तो डी कॉलम में है जो कि चौथे नंबर पे आता है, 1 2 3 4। तो हमें 4 लिखना है, कोमा देना है 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। यहाँ पर अचीवमेंट आ चुका है, उसे कॉपी कर देंगे, ये सारे लोग का मेरे पास अचीवमेंट आ चुका है। तो ये हमारे पास डेटा है और इस डेटा में से मुझे इन 2 लोगों का टारगेट अचीवमेंट और परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं इज इक्वल टू VLOOKUP का फंक्शन यूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू मेरा ये रहेगा एंड कोमा देंगे, कोमा देने के बाद डेटा जो हमारा टोटल डेटा था, तो यहाँ पर पूरा टेबल एरे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हमें निकालना है। इसके बाद कोमा देंगे, कोमा देने के बाद हमें कर रहा है इंडेक्स नंबर, मतलब मुझे टारगेट अचीवमेंट और परसेंटेज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट यूज करूँगा यहाँ पर 3,4,5, ये तीनों कॉलम का मुझे वैल्यू चाहिए। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूँगा, कोमा देके 0 प्रेस करूँगा एग्जैक्ट मैच के लिए। अगर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो 1 प्रेस कर सकते हैं आप। उसके बाद डबल टाइम मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर कर दूंगा और यहाँ पर मेरी वैल्यू निकल के आ गई है। अगर मैं इसी को नीचे कर देता हूँ तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाती है। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको एक डेटा दिया और इसमें से उसने बोला कि मैं यहाँ पर जिस किसी का नाम लिखूं, यहाँ पर उसका 3 महीने की सेल निकल के आ जाए। तो इसके लिए कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए फार्मूला बार में आपको इज इक्वल टू एक्स को प्रेस करना है, इसके बाद नेम वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है, कोमा देना है, कोमा देने के बाद यहाँ से पूरा नेम का सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। कोमा देने के बाद यहाँ पर जैन का, फैब का, मार्च का 3 महीने का सही पूछ रहा है वो। जैन को प्लस कर लिया हमने, फैब को प्लस कर लिया हमने, मार्च को प्लस कर लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर मैं जिस किसी का भी नाम लिखूंगा, लेट्स सपोज मैं अंकुर लिख दिया, तो यहाँ पर मैं जैसे अंकुर लिखा, यहाँ पर अंकुर की 3 महीने की सेल निकल के आई। जब कोई डेटा दिया हुआ है और इसमें से कहा गया है यहाँ पर मैं जिस किसी का भी नाम लिखूँ वहाँ पर इसका अप्रैल मंथ का सेल निकल के आ जाए। तो इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसलिए हम HLOOKUP का फंक्शन यूज करेंगे, HLOOKUP। इसके बाद सिलेक्शन देंगे हम नेम का, किसका नाम लिख रहे हैं,
कोमा देंगे। कोमा देने के बाद पूरा टेबल एरे को सम सेलेक्ट करेंगे। पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद कोमा देंगे और रो इंडेक्स नंबर बोलता है। वी लुकअप में क्या होता है, कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है। अभी रो इंडेक्स नंबर बिकॉज जैन फेब मार्च यहाँ पर दिया हुआ है रो में, तो आपको क्या करना है, अप्रैल का निकालना है। अप्रैल के कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, तो 4 लिखेंगे, कोमा देंगे, 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। और यहाँ पर अब हम लिखते हैं जैसे राम का मुझे चाहिए अप्रैल मंथ का, राम लिखा मैंने, तो राम का यहाँ पर अप्रैल मंथ का अचीवमेंट निकल गया। मान लीजिए आपको आपके बॉस ने एक डेटा दिया हुआ और उसमें से उसने बोला कि जितने भी 33% से नीचे के लोग हैं जिन्हें फेल कर रहा है, उसके ऊपर कितने हुआ वो पास कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको इफ फंक्शन का यूज करना है। इज इक्वल टू इफ सेलेक्ट करेंगे अपनी रेंज को, उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, 33% मेंशन करेंगे, कोमा देंगे, डबल कोट के अंदर पास लिखेंगे। अगर 33% से ऊपर का है तो ये पास, नहीं तो डबल कोट के अंदर फेल हमने लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पर एंटर कर देंगे, हमारा यहाँ पर आ गया हुआ है। इसे हम कॉपी कर देंगे नीचे तक, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन लोग फेल है। जैसे ये देखिए फेल, ये है फेल, बाकी सब पास है। मान लीजिए आपको किसी ने एक डेटा दिया हुआ है और उन्होंने बोला आपको इसमें से सारे प्रेजेंट डे के काउंट निकालने हैं, तो इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे काउंट इफ फंक्शन इज इक्वल टू काउंट इफ। अब कह रहा है रेंज, रेंज में देना है, रेंज चाहिए क्योंकि हमें इसका काउंट निकालना है, तो हमने रेंज दे दिया। कोमा देंगे, कोमा देने के बाद अभी हमें क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया क्या है कि हमें प्रेजेंट डे निकालना है, मतलब पी, तो हमें डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पी लिखेंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, हमारी काउंटिंग निकल के आ गई है। या हम ड्रैग कर देंगे और इस सारे लोगों की प्रेजेंट डे की काउंट निकल के आ गई। दोस्तों आप गए इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू ने आपने सम करने के लिए बोल दिया, किस तरीके से आप करोगे, विद इन 2 सेकंड करना है। तो इसके लिए आपको Alt प्लस इज इक्वल टू पे क्लिक करना है, एंटर कर देना है, आपका सम आ गया है। यहाँ पर डायरेक्टली डबल क्लिक कर दो, अब सारे सम आ चुके हैं। तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा टास्क है वो ये है कि हमें किसी भी सिटी की टोटल सेल रिपोर्ट निकालनी है। जैसे कि पुणे यहाँ पर 4 बार दिया हुआ है, तो 4 सेल्स वाले भी होंगे और 4 सेल्स रिपोर्ट भी होगी। उन चारों का टोटल एक साथ चाहिए, जो कि सम फंक्शन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज इक्वल टू सम इफ फंक्शन। अब कह रहा है रेंज, तो रेंज हमें देना है सिटी, क्योंकि हमें सिटी वाइज रिपोर्ट निकालनी है। कोमा देंगे, अब कह रहा है क्राइटेरिया, कंडीशन क्या है कि हमें पुणे सिटी की टोटल रिपोर्ट निकालनी है। यहाँ पुणे हमने सेलेक्ट कर लिया है। कोमा देंगे, सम रेंज, मतलब क्या चीज को हमें सम करना है, तो ये हमारा टोटल सेल रिपोर्ट को सम करना है, ये हमारी रेंज हो गई है। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे, तो ये हमारी टोटल सेल रिपोर्ट निकल के आ गई है। अब यहाँ पर मैं मुंबई सिटी करता हूँ तो मुंबई की टोटल सेल निकल के आ जाएगी, पुणे किया तो पुणे की टोटल सेल निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर हमें एक समय काम करते समय एक से ज्यादा कंडीशन का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो इसलिए हम सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। मुझे कोई एक नेम और उसमें से किसी स्पेसिफिक सिटी का टोटल सेल निकालना है। इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है, नेम एंड सिटी दोनों का। तो मुझे पता करना है कि कृष्णा का मुंबई में टोटल सेल कितना हुआ है। इसलिए हम यूज करेंगे इज इक्वल टू सम इफ फंक्शन, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब कह रहा है सम रेंज, सम रेंज में हमें टोटल सेल निकालनी है, ये हमारा सम रेंज हो गया। कोमा देंगे, अब क्या है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, हमारा नेम है। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, सिटी है। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम नेम सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा देंगे और किस स्पेसिफिक नेम के अगेंस्ट में से निकालनी है, तो कृष्णा के अगेंस्ट निकालनी है, तो हमने कृष्णा को सेलेक्ट कर लिया है। फिर से कोमा देंगे, अब क्या है क्राइटेरिया रेंज 2, तो इसके हम क्राइटेरिया रेंज 2 में सिटी का टोटल सेलेक्ट करेंगे, कोमा देंगे और किस स्पेसिफिक सिटी के अगेंस्ट में हमें टोटल सेल निकालनी है, उस सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। ये हमारी सेल निकल के आ गई है। यहाँ पर कृष्णा का मुंबई में इतने रुपए की सेल है। अगर मैं यहाँ पर राम का करता हूँ तो राम का मुंबई में इतने रुपए की सेल है। सम एवरेज काउंट हर बार अलग अलग फॉर्मूला क्यों लिखना पड़ता है, इतना टाइम कौन बर्बाद करे। रुको, असल में एक जादुई टेबल फंक्शन जो एक ही कमांड में सब कुछ कर देगा। यहाँ देखो मेरे पास नंबर्स की लिस्ट है, इसे सम एवरेज काउंट करना है, पर मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखने वाला। एक्सेल टेबल का टाइम है भाई। तो फर्स्ट स्टेप में पूरी टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है, एक नई विंडोज ओपन होगी, इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये टेबल की फॉर्म में आ गया हुआ है। यहाँ पर तुम टेबल स्टाइल ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ टोटल रो का एक ऑप्शन दिखेगा। टोटल रो पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ नीचे एक टोटल का बार आ जाएगा। बस सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, सम पे क्लिक करोगे, सम यहाँ पर आ गया। तुम्हें एवरेज करना है, एवरेज करने के लिए एवरेज पे क्लिक कर दो, एवरेज निकल के आ गया। फिर काउंट निकालना है तो काउंट के लिए यहाँ क्लिक करके काउंट पे क्लिक कर दो, यहाँ काउंट निकल के आ गया। सिंपल है ना। एक्सेल हैक पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में अपना फेवरेट हैक बताओ और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों एक्सेल में नंबर को वर्ड में बदलने का जादू जानना है, ये देखो क्रेजी एक्सेल हैक का कमाल। चलो सीखते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं और इन नंबर्स को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, लेकिन एक मिनट, इसमें नम टू वर्ड फंक्शन होता ही नहीं है। ऐसे करोगे तो चलो इसलिए कोड लिखते हैं। Alt F11 प्रेस करना है, बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है, मॉड्यूल पे जाना है
और एक कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। सिंपली तुम्हें एक कोड पेस्ट करना है, उसके बाद फाइल पे जाके यहाँ पर सिंपली सेव करना है। सेव करने के लिए तुम्हें ओनली एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में ही सेव करना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो काम नहीं करेगा फॉर्मूला। सेव करने के बाद आ जाते हैं अपने एक्सेल पे, सिंपली इज इक्वल टू नम टू वर्ड लिखोगे, टैप करके सिंपली नंबर्स पे क्लिक करके एंटर कर दो, नंबर्स टेक्स्ट में लिख के आ गया है, डबल क्लिक कर दो, मामूले अप्लाई हो चुके हैं। आगे की जादू जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।